झज्जर के किसान कर रहे पराली प्रबंधन, नहीं जला रहे पराली की सराहना कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। झज्जर के किसानों को मिल रही है उन्नत कृषि जानकारी, कप्तान सिंह बिरधाना। पराली प्रबंधन को लेकर झज्जर बना हरियाणा का एक नंबर जिला, कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। झज्जर का कृषि विज्ञान केंद्र ने महिला व पुरुष किसानों को किया स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। झज्जर के कृषि विज्ञान केंद्र में आज कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज मौजूद रहे। इस मेले का मुख्य विषय फसल अवशेष प्रबंधन रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर कंबोज ने किसानों का आह्वान किया कि वह फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाया तथा फसलों की पैदावार बढ़ाए। इस अवसर पर उन्होंने जिला झज्जर के किसानों को पराली न जलाने के लिए सराहना की और कहा कि झज्जर जिले का हरियाणा का एक नंबर का जिला है जो प्रणाली प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली का प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और हमारी उपज भी कम होती है। उन्होंने झज्जर के किसानों से आह्वान किया कि वह प्रणाली अन्य जलाएं। इस और कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क बनाकर आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज को लगातार दूसरी बार चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति का कार्यभार सौंपा गया है। कृषि मेले के अवसर पर जिला परिषद झज्जर के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, ब्लॉक समिति झज्जर बेरी बादली के अध्यक्ष जगदीप छिकारा, बदली ब्लॉक समिति बेरी के अध्यक्ष प्रशांत काद्यान, ब्लॉक समिति बादली की चेयरपर्सन निर्मला देवी व ब्लॉक समिति मातनहेल के चेयरमैन दीपक कुमार ने कुलपति डॉक्टर कंबोज के कुशल नेतृत्व एवं कृषि हितैषी कार्यों की तथा उनको सम्मान पत्र व शाल देकर सम्मानित किया और दूसरी बार कुलपति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। इसी तर्ज पर गांव खाजपुर, बेरी, बाकरा, मानगावास, गोधड़ी, जहादपुर, जहांजगढ़, बागपुर, डाकला, मुबारकपुर, छपार, बाबेपुर व वजीरपुर के सरपंचों ने भी सामूहिक रूप से कुलपति का सम्मान व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धर्मवीर गुलिया ने भी कुलपति को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह दिया। इस दौरान किसान मेले में आधुनिक कृषि मशीनरी तथा कृषि तकनीक पर आधारित कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मुख्य अतिथि के स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा पुण्य कुलपति को कार्यभार सौंपने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। जो कृषि विज्ञान केंद्र के मेन गेट पे खड़ी हुई है, उससे कोई साधन अंदर बाहर नहीं आ जा रहा, तो उससे ड्राइवर से अनुरोध है कि वहां से गाड़ी हटाने का कष्ट करें। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का मौका दिया ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं इस तरह के मेले लगा करके, न केवल कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, मैं चाहूंगा उमेश जी से ये जो बड़े गांव है या ब्लॉक सतह पर भी इस तरह के मेले लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम करें, ताकि किसान अपने इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर खेती के साथ जुड़े हुए जो धंधे हैं उनको अपनाने का काम करें और अपने परिवार की आय को बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। का काम करें और वो जो कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स के बिना जो खेती पैदा करें, ताकि उस खेती को न केवल खेती समझे, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने उसको एक ब्रांड के रूप में अपनाने का काम किया। मैं पिछली बारी जो किसान मेले लगे, तकरीबन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर भी लगे, मुझे हर जगह जाने का मौका मिला कि अपने जिले के अंदर कितने ऐसे प्रोग्रेसिव किसान हैं जो ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, उसकी लिस्ट में मुझे प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं, चाहे वो शहद का काम कर रहे हों या ऑर्गेनिक अनाज पैदा कर रहे हों, ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा कर रहे हों, उन साथियों को मेरा भी कंबोज साहब से एक निवेदन भी है कि उनको भी एक प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कराने का काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने जो आती है, वो अपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट को तो कहीं भी बेच सकता है,
वो उसका अपना इनिशिएटिव है, लेकिन कृषि विज्ञान के अंदर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो जो हरियाणा एग्रो माल जो बनाए हैं उसके अंदर उसकी सुविधा मिले, मंडी के अंदर कोई सुविधा मिले। जिस तरह पीछे अतीत में आप सबके सामने है कि हमारे इस इलाके और उसके खाने में भी टेस्ट काफी अच्छा था और एक नई शुरुआत के साथ लोगों ने उत्साह के साथ उनको बोने का काम किया, लेकिन साथियों वो ना 3000 के बिके ना 10,000 के बिके, जबकि खाने में बहुत अच्छे और लोग खाने वाले भी बहुत हैं जो मांगते थे, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से किसान उसे अपने काले जो कमर्शलाइजेशन उसका होना चाहिए था, जो व्यापारीकरण उसका होना चाहिए था, जो करीब 8 से 10,000 रुपए क्विंटल जो बिकने की जो बाजार में बात होती थी, उस गेहूं को वो मात्र 3,000 रुपए भी नहीं बेच पाया। तो इस तरह का जो किसान इनिशिएटिव देखने को मिली, इसीलिए समय समय पर कृषि विज्ञान के अंदर जो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करता है, क्योंकि सरकार का इनिशिएटिव है, हम किसान भाइयों तक भी पहुंचे, किसान भाई भी उस चीज का फायदा उठाने का काम करें। मैं बधाई भी दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे भाई सांसद जी हमारे बीच में हैं कंबोज साहब, और खासकर झज्जर जिले के जो संचालक है, जो पूरा देख रेख करते हुए शर्मा जी की वो बधाई के पात्र हैं कि साथ में जो पैदा होगा वो भी शुद्ध होगा और यदि ताकत उसमें अच्छी होगी तो रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। यदि हम पिछले कालखंड में जाएं, हमारे सभी प्रगतिशील किसान भाई यहाँ बैठे, आज का पता ही नहीं था, तब भी पैदा होगी, लेकिन घर का कोई भी अवशेष था वो गड़ा के खेत में डालते थे, खड्डा खोदते थे, उसमें गोबर डालते थे, घर का कोई भी कूड़ा था उसको वहां पे अच्छे से गला के और फिर सीजन में उस खाद को डालते थे, मिलाते थे और लगातार एक शुद्ध और अच्छी पैदावार पाते। वो भी आनंद से खुशहाल जीवन जी सके, इस भाव के साथ आगे बढ़ना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम कृषि से जुड़ा व्यवसाय भी करें, हम इस कृषि के योग्य जमीन को भी ठीक ठाक रखें और उससे हमारा वातावरण ठीक रहेगा। और अंत में हम किस दिशा में बढ़ेंगे कि हमें रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। इसलिए जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, उसको भी बढ़ावा यदि देना है तो जमीन में जीवांश तो चाहिए, कार्बन तो चाहिए, वो इन अवशेषों से ही आएगा, इस खाद से ही आएगा। इसलिए उनका सदुपयोग हम सब लोगों को करना है। और ये बात पहले भी बताई गई कि कम से कम अपने घर से के लिए तो ऐसा पैदा करें जिसमें कोई जहर नहीं, और वहां से शुरुआत करेंगे। 1-2 साल में आप सीख जाएंगे और फिर सबके लिए हम शुद्ध पैदा करेंगे, ताकि हमारे देश को भी फायदा हो, हमारी जमीन भी ठीक रहे और हमारा परिवार जब खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से हम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे, उसमें अपना योगदान। इसलिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी हो श्री श्याम सिंह राणा जी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो श्री नायब सिंह जी सैनी, वो हमेशा ही एक बात कहते हैं, क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, कि चाहे एमएसपी देने की बात हो, आज भी हम सरसों खरीदी जा रही है, साइड के राज्यों में देख सकते हैं, तो सरकार चिंतित है और वो किसान को मूल्य दे रही है। लेकिन साथ में हमें एक चीज तो बदलनी पड़ेगी किसान की। हम पैदा तो जो है परचून में करते हैं, यानी कि हर चीज परचून में खरीदते हैं, खाद भी, बीज भी, दवाई भी, ट्रैक्टर भी, और बेचना थोक में चाहते हैं कि ट्राली भर के लेके जाओ, तो लाभ के चांसेस कम है, बस उल्टा करते हैं। ये आपको खरीदना थोक में है, जिसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीसी बनाई गई है, एफपीओ बनाए गए। जब जुड़ जाओगे समूह में तो आपका खाद का ट्रक गांव तक पहुंचेगा, सस्ते में पहुंचेगा, पूरे गांव की दवाई इकट्ठा खरीदो। यानी कि आप जो है थोक में खरीदना शुरू करो और बेचने के लिए अब शर्म नहीं करो।
जब इतना बड़ा सेठ अच्छा पैक करके सारा दिन दुकान पे बैठ सकता है तो मेरे किसान भाई को कहा। और अब तो आपके बच्चे इंजीनियर हैं, गांव में वो सब सुविधाएं हैं कि हम अच्छे से पैक करें, ब्रांड करें, मातृशक्ति उसमें हमारी मदद करे। और उसको जब ऐसे बेचेंगे तो वही जो आप 20 रुपए में बेचते हैं वो 200 रुपए की अपने आप को, उससे लाभ होगा। उस तरफ सोचना है, सरकार भी सोच रही है। हमने भी कहा है कि 25 गांव के क्लस्टर पे हम एक ऐसा समूह खड़ा करें जहां पे हम कृषि से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं, हमारी हल्दी है, हमारा बिस्कुट है, हमारा दलिया है, कितना सामान हम बाजार से लेके आते हैं और यहाँ से पहले वो बाजार में जाता है फिर वापिस आता है। यदि वो 25 गांव के स्तर पे हमारे युवाओं का काम होगा कि वो मार्केट अच्छे से जानते, हमारे जो आज की पीढ़ी है वो किसान भाई खेत में काम अच्छा करने वाले, और हमारी मातृशक्ति जो है उसके हाथ में कोमलता है। मैं सर्वप्रथम आज जिस तरीके से मेरे झज्जर के किसान भाई बहनों ने, जिला परिषद चेयरमैन ने, ब्लॉक समिति चेयरमैन ने, सरपंच साहिबान ने एक दूसरी अवधि के लिए कुलपति महोदय को बतौर कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं सभी की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार धन्यवाद देता हूँ। सभी एक बार तालियां बजाएं मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारा विश्वविद्यालय डॉक्यूमेंटेड है, 70 में बना था, पहली बार A+ ग्रेड में आया है। बात कुलपति महोदय के संदेह के अंदर किस विश्वविद्यालय में 30 नंबर पर आया, 15 ज्यादा पढ़ा हूँ, बहुत सम्मान होता था, उसको भी क्रॉस कर दिया हमने। और सिर्फ लीडरशिप होती है, नेतृत्व होता है, दिशा निर्देशन होता है, वो कुलपति प्रोफेसर बलदेव कंबोज जी के नेतृत्व में चला है। मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका। मैंने बताया था आपको कि मेरे सर ने मना कर दिया था कि आने का कोई मार्च का महीना मतलब ही नहीं है, और मेरा विश्वास जरूर आएंगे सर। आप इतने बेस्ट शिकायत में से आए, हमारे किसानों से, किसान बहनों से रूबरू है। हमारे मेले का आयोजन हुआ था, क्या कुछ विशेषता रही आज की विशेषता सबसे बड़ी तो ये रही कि हमारे झज्जर जिले के चाहे जिला परिषद के जनप्रतिनिधि हो, चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हो, सरपंचेज हो, इतनी बड़ी संख्या में वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और जो ये फसल अवशेष प्रबंधन पे मुहिम है, इसमें तो उनका विशेष योगदान रहा ही है, लेकिन आज उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया, हमारी हरियाणा सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, सभी का आभार व्यक्त किया कि कृषि विश्वविद्यालय की जो आगे का 4 साल का नेतृत्व है वो भी दिया गया, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो विषय है खास तौर से फसल अवशेष प्रबंधन का, इसके लिए भी झज्जर जिला बहुत ही बधाई का पात्र है। कि किसान भाई, मातृशक्ति, हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम, कृषि विभाग, सभी ने मिलकर ऐसा प्रयास किया है कि यहाँ पे ज्यादातर जो गांव है वो जीरो बर्निंग, यानी कोई आग नहीं लगाई जाती है अवशेष को, और उसको रोकने के लिए उसका लाभ क्या है उसकी वैज्ञानिकों ने भी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। और किसान भाई पूरी तरह से सहमत है कि हम फसल अवशेषों का सदुपयोग करेंगे, जिससे जमीन का जीवांश बढ़ेगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, भूमि स्वस्थ रहेगी और हमें अधिक पैदावार के साथ साथ लाभ भी अधिक होगा। इसी बात पे जोर दिया गया। दूसरी जो बात इस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की जा रही है कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों पे मातृशक्ति को भी काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देते हैं। चाहे वो खुम उत्पादन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे बिस्कुट बनाने की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, अचार चटनी मुरब्बे की बात हो, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और वो खेती के साथ साथ
अपना व्यवसाय भी चला रही हैं। और खास तौर से जो हमारे ऐसे वर्ग हैं गांव में रहने वाले जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी ये व्यवसाय शुरू करके अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा, उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि वो न केवल अपनी आमदन बढ़ा रही हैं, परिवार की आमदन बढ़ रही है, जिससे हमारे प्रदेश की आमदन बढ़ेगी, हमारे देश की आमदन बढ़ेगी। और जब हर हाथ को काम होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष 2047 से पहले ही विकसित देश बन जाएगा। इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। यही आज के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही। सर, झज्जर कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लगातार तरक्की कर रहा है। बात करें SC/BC की महिलाओं की, वो भी लगातार यहाँ प्रशिक्षण लेके आत्म सम्मान के साथ जी रही है, आत्म स्वावलंबी बनी है। सर जी बिल्कुल, मैं यही कहा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी यूनिट, चाहे भेड़ पालन की यूनिट है, चाहे डेयरी है, चाहे मछली पालन है, चाहे बागवानी है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसकी यूनिट यहाँ पे स्थापित नहीं की गई है। और इसीलिए जितनी भी महिलाएं या नौजवान साथी यहाँ पे आते हैं वो देख के ही सीखते हैं। और यहाँ पे ऐसी यूनिट स्थापित की गई है। हमारी महिलाएं प्राकृतिक खेती की, भाई ऑर्गेनिक खेती हो रही है, लेकिन नाम की ऑर्गेनिक खेती है। सर, ज्यादा खाद डाला जा रहा है, जमीन लगातार खराब होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ मुहिम चलाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सर्टिफिकेशन की सुविधा इसमें नहीं थी। अब जो हमारी सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो निश्चित कर दी गई है। ऐसी लैब्स भी बनाई जा रही हैं जहां पे उनकी टेस्टिंग होगी और सर्टिफिकेशन होगा, तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और हमारे काफी किसान भाई काफी संख्या में इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू।